हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिजिटल। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, गिवन बाय इरिकसन। इसमें 8 स्टेजेस है, 0 to 18 मंथ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देन उसके बाद 1 to 3 years, 1 to 3 years में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। इसमें आप AIID ये वाला ट्रिक याद रख सकते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, आई से इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ID इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ओके, देन 12 से 20 ईयर्स, रोल आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देन 18 to 25 ईयर्स था, लेकिन अभी 18 to 39 हो गया। उसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देन उसके बाद है 40 to 65 मिडल अडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। कि अगर कुछ प्रोडक्टिविटी हो रही है, जनरेटिविटी हो रही है, और अगर नहीं हो रही उसका अपोजिट होगा, तो पर्सन क्या होगा, एक तरह से रुक गया, स्टैग हो गया, उसकी ग्रोथ रुक गई। देन उसके बाद मोर देन 65 ईयर्स, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखो 0 to 18 मंथ, वही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर अचीवमेंट हो गया बच्चे का ट्रस्ट, अगर बच्चे को हम ऊपर उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो उसको ट्रस्ट है कि मेरे को पकड़ लेंगे। ओके, अगर हो गया अचीवमेंट तो चाइल्ड में एक ट्रस्ट वर्दी, और अगर नहीं हुआ तो वो सस्पिशियसनेस रहेगा। 1 to 3 years, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इंडिपेंडेंस फ्रीडम, अचीव हो गया। देन अगर नहीं अचीव तो लीड टू सेम। 3 to 6 year, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर अचीव हो गया, अचीवमेंट बिगनिंग है, अचीवमेंट वाली है, देन विल पावर डेवलप होगी, और अगर नहीं हुआ तो गिल्ट वाली, हीन भावना वाली फीलिंग होगी। ओके, देन एक क्वेश्चन आया हुआ है ये GMCS 2019 में, कि अगर 6 year ऑफ ए चाइल्ड है तो उसको विच टास्क ऑफ ए नर्स इज चैलेंजिंग। हमने इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो टास्क आने वाला है ना वही आंसर होगा, ना कि जो कंप्लीट हो चुका है। 6 to 12 ईयर्स है तो जो टास्क आने वाला है उसको हम आंसर मानेंगे। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें स्ट्रगल, हार्ड वर्क। अगर अचीव हो गया तो पर्सन इज मेक एफर्टफुल, और अगर नहीं हुआ तो लो कॉन्फिडेंस, लो स्किलफुल, इस तरह की स्किल्स डेवलप होंगी। देन उसके बाद 12 to 20 ईयर्स, रोल आइडेंटिफिकेशन, रोल कन्फ्यूजन। इसमें नाम से पता चल रहा है एक मतलब कैरियर वाली स्टेज होती है। देन 18 to 39, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये रिलेशनशिप्स, लव बॉन्डिंग्स। देन उसके बाद 40 to 65 ईयर्स, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। प्रोडक्शन अगर हुआ है, अच्छा पैसा कमाया है, मेहनत, तो इंसान को कॉन्फिडेंस आता है और मेहनत करेगा, और अगर नहीं तो स्लो डाउन होता जाएगा, देन उसकी जो प्रोग्रेस है वो नीचे की तरफ जाएगी। देन मोर देन 65 ईयर्स, इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें पर्सन रियलाइज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली फेज होती है कि मैंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, रियली मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, और अगर नहीं तो पर्सन डिस्पेयर, उसको दुख वाली, डिस्पेयर वाली स्टेज में जाता है। ओके, देन ये हमारी हो गई साइको सोशल थ्योरी, जो कि गिवन बाय इरिकसन। देन नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सेक्सुअल, दोनों थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, इसमें क्या है, इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड और सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। जूम कर देती हूँ थोड़ा। अब देखिए, लेवल ऑफ कॉन्शियस साइको एनालिटिकल, इसमें नाम से पता चल रहा है साइको एनालिटिकल। साइको मीन्स माइंड, एनालिटिकल मीन्स स्टडी करना, एक तरह से माइंड की स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसमें जो लेवल ऑफ माइंड है वो बताए हुए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, इसको ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफी ऑफ माइंड भी बोलते हैं। देन सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी, देन इसको हम ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल मॉडल बोलते हैं। ये RHS MSc एंट्रेंस में पूछा हुआ है। सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी या स्ट्रक्चरल मॉडल, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफी ऑफ माइंड,
ओके, ये आपने अदर नेम इनका ध्यान रखना है। देन आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड है, इसमें हमारे कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये तो आपको पता ही है। सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर मॉडल, इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माइंड होता है। ये वर्क व्हेन इंडिविजुअल अवेक और कॉन्शियस, अवेयरनेस अबाउट थॉट, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट, सेंसेशन। ओके, सो इसमें क्या ध्यान रखना आपने, ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माइंड है, और जब पर्सन अवेक होता है तब ये माइंड काम करता है। ओके, इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें। देन प्री कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी हमारी मेमोरीज होती है वो धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, हमारे सेमी कॉन्शियस माइंड में, और फिर हम उसको क्या करते हैं, उस टाइम के लिए टेम्परेली फॉरगेट हो जाते हैं। ठीक है, जब तक कोई अनदर पर्सन हमें रिमाइंड नहीं करवाता। ये हमें क्या प्रिवेंट करता है, अनप्लीजेंट मेमोरी रीचिंग फ्रॉम द सेमी कॉन्शियस टू द कॉन्शियस माइंड। सो वॉचमैन ऑफ माइंड बोलते हैं इसको। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो माइंड होता है एक तरह से वॉचमैन ऑफ माइंड होता है। ये जो भी हमारी अनप्लेजेंट वाली मेमोरी होती है ना, उसको सेमी कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में नहीं भेजता, तो इसलिए इसको वॉचमैन ऑफ माइंड बोलते हैं। देन उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस में इसको स्टोर हाउस ऑफ माइंड बोलते हैं, कि जो भी हमारे हर किसी के घर में एक स्टोर हाउस होता है, तो सेम ऐसे ही काम करता है ये भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड। एंटायर मेमोरी ऑफ जो भी लाइफ की एंटायर मेमोरी ऑफ फाइनली कहाँ पे जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में, और नेवर रिवर्ट बैक। कॉन्शियसली वो रिवर्ट बैक नहीं होती। और अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लाइक डिसलाइक्स। ओके, और ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, अनकॉन्शियस माइंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, स्टोर हाउस नाम से पता चल रहा है। सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस जो कि हमारा वॉचमैन ऑफ माइंड होता है। ओके, देन उसके बाद सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, सो इसमें जो इड होता है, ये हम इड, इसमें मैं आपको एक रो डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको इजीली आप लर्न कर पाओगे, फिर उसके बारे में आप फिर बताऊंगी आपको। देखो ये एक डायग्राम है, इससे ये देखो आप लोग, इसमें देखो इड, इसमें सबसे पहले इड है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, सो जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो इसमें नाम से पता चल रहा है इड प्लेजर प्रिंसिपल, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो कि मेनली किसमें होता है, बच्चों में। ठीक है, देन उसके बाद ईगो जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, एनवायरमेंटल डिमांड, वेट फॉर एक्शन। ओके, देन सुपर ईगो होता है जो कि परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल्स पे, मोरल एथिक्स, राइट, व्हाट इज राइट, रॉन्ग। सो आप अभी डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वेट एंड वॉच। और सुपर ईगो परफेक्शन प्रिंसिपल पे, मोरल एथिक्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो ये जो है ये साइन ऑफ साइकेट्री है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। माइंड साइकेट्री का जो साइन है वो है। अब देखिए जो इड है वो लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है विच मीन्स इट। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ये आप बता ही दिया। फोकस ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, विश फुलफिलमेंट, और फोकस ऑन प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि सबसे पहले जो भी हमारे माइंड में फर्स्टली वॉट एवर कम्स फर्स्टली इन आवर माइंड कि वो हमें चाहिए। सेल्फिश इन नेचर, डीपेस्ट अनकॉन्शियस लेवल, प्रेजेंट इन एनिमल एंड चिल्ड्रन आकर एट बर्थ। ओके, देन ईगो, अगर ईगो की बात करें तो इसमें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मीन्स सेल्फ फैक्टर इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, ईगो मीन्स सेल्फ फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसीलिए ये रियलिटी प्रिंसिपल और वेट फॉर एक्शन, इमीडिएटर होता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो का। वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, एनवायरमेंटल डिमांड, वेट फॉर एक्शन। ये अकर एट 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ, 6 मंथ में बनना स्टार्ट हो जाता है, बट ये मैच्योर होता रहता है, लाइफ टाइम ये मैच्योर होता रहता है, बट इसका जो स्टार्टिंग है वो 4 to 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। ये तो एट बर्थ होता है इड,
ईगो जो है इसकी स्टार्टिंग होती है 4 to 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। देन आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मीन्स हायर सेल्फ, वर्क्स ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल। जूम कर देती हूँ इसको। इट वर्क्स ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरल एथिक्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सुपर ईगो डिसमिस द इम्पल्सिस ऑफ इड और डिमांड ऑफ इड। तो ये अकर एट 3 to 6 ईयर्स। सो जो इड है वो एट बर्थ स्टार्ट हो जाती है इसकी प्रोसेस। देन उसके बाद ईगो जो कि 4 to 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस, और सुपर ईगो जो कि 3 to 6 ईयर। वहाँ पे 3 to 6 मंथ था ईगो का, और सुपर ईगो 3 to 6 ईयर। ऐसे आप रिकॉल कर सकते हैं। सो होप सो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा।